तक नमाजी लोग को बोलता है तुम देवबंदी हो, तुम वहाबी हो, तुम नमाज नहीं पढ़ो, तो हम लोग उसको फैसला करें। जितना गोतिया था उनको सबको फ़ोन लगाया, सब पहुंच गए। आया सामने तो किसी के हाथ में लाठी, किसी का डंडा, किसी के मतलब स्टील का पाइप, सब लेके पहुंच गए मेरे पास। समझ गए। हम लोग तो निहत्था था वहीं पे हैं, 2 ही हम लोग हैं। उसके बाद उन लोग पहले वार किया उन लोग। अच्छा। ठीक है, पहले वार किया उन लोग। उसके बाद धारा पकड़ी होने ही में था। उसके बाद वहाँ पर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद वहाँ से आगे मारपीट करके बोंडी पास में साला वकील बना ले रहे, साला तू ही तो बर्बाद कर ले है बे। बस सब के सब इसके पास लूझ गया। सदर है, सदर के नाते गए कि चलिए भाई मतलब देखें क्या विवाद है। तो वहाँ पे गए और वो इतना ही बोले कि बाबू जरा सा मतलब समझ भी लेते, बैठ के हम लोग आपस में कर लेते हैं। उसके बाद जो फैसला होगा उचित उसको करेंगे। खूबी बैठक के बाद उसको गांव से, समाज से निकाला गया। इस आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आए हैं हज़ारीबाग कटकमदाग थाना क्षेत्र कूद आए हैं, और कूद में 2 दिन पहले एक खबर चलाए थे। ज़मीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष ने एक पक्ष पर आरोप लगाया था कि ज़मीन जबरन कब्जा करने के आरोप में उन पर जानलेवा हमला किया गया। दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे असल मामला क्या है, मामला की सच्चाई जानेंगे। चाचा, क्या है मामला, ये बताएं। सर ऐसा है, देखिए उस ज़मीन का विवाद है। दूसरी बात ऐसी है कि हम जो अकबाल आपको बयान दिया है वो गलत है। गलत क्या है कि वो यहाँ पे है नहीं, ना ही उनका कोई ज़मीन है, समझ गए, और यहाँ पे नहीं रहता है। अब उन्हें अन्य व्यक्ति उधर से आ करके उसको सपोर्टिंग किया है, खैर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है उसका ज़मीन जो है, उसका ज़मीन ऑलरेडी उसका कंप्लीट खाली है। अच्छा। हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। पंचायत हुई हमारे गाँव में। कितना ज़मीन खाली है? बस जो इसको निकलता है करीब 270-80 फीट ज़मीन है, बस उतना ही है। अच्छा। समझे, समाज उसको निकाल के दे दिया है और हम ना उस पर कुछ करते हैं। उसके बाद क्या है कि उसको ज़मीन हम छोड़ दिए हैं। रहा सवाल रास्ता वाली बात, तो रास्ता हमने बोला, पंचायत में भी बोले कि रास्ता जो है तो हम आपको देंगे, इसका हमको डबल गुना दे दीजिए और रास्ता आप लेकर जाइए उसमें। समझ गए। उस ये बात पहले भी पंचायत में बैठक हो चुकी थी। कैसे हुआ लड़ाई झगड़ा? विवाद ऐसे हुआ सर कि देखिए जो हम मकान बनाए थे उसमें से थोड़ा सा हम काम करवा रहे थे, तो उसमें से उसका एक कुर्बान, कुर्बाने नाम है, वो जा करके गया था बगल से पानी लेने के लिए। वहाँ जब पानी लेके आया तो मतलब हम जो मिस्त्री था उससे हम बात कर रहे थे। उसके बाद वो दीवार के पास सुन रहा था, वो सुन रहा था। उसके बाद बोल काम लगाए हम कि हाँ वायरिंग हम करवा रहे हैं। साला काम लगा वाला मार के बदन में फाड़ देंगे रे साला तुमको हम। अच्छा, हम क्या, अच्छा ठीक, स्टार्ट हो गया। वहीं से शुरुआत हुआ है। गाली बका साला भी आते हम क्या, अच्छा रे बाबू आओ सामने आओ, उसके बाद बात करेंगे। वहाँ से आया सीधे 2 तल्ला मकान बना, उसमें चढ़ गए। उसके बाद चढ़ने के बाद उस सबको फ़ोन किया, भाई लोग को, उस जितना गोतिया था उनको सबको फ़ोन लगाया, सब पहुँच गए। और जब सब पहुँचे, और हम लोग कहाँ, हम लोग सिर्फ 2 ही आदमी हैं, मेरा बेटा और हम, और मेरा 2 बीवी है और बहू, बस इतना ही आदमी है। और उन लोग बहुत पूरा ख़ानदान। खैर कोई बात नहीं। आया सामने तो किसी के हाथ में लाठी, किसी का डंडा, किसी के मतलब स्टील का पाइप, सब लेके पहुंच गए मेरे पास। समझ गए। हम लोग तो निहत्था था वहीं पे हैं, 2 ही हम लोग हैं। उसके बाद उन लोग पहले वार किया उन लोग। अच्छा। ठीक है, पहले वार किया उन लोग। उसके बाद धारा पकड़ी होने ही में था। उसके बाद वहाँ पर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद वहाँ से आगे मारपीट करके बोंडी पास मेरे दीवार पे आ गए और दीवार जो है से तोड़ने लगे। ठीक है, मतलब लगा हुआ दीवार को तोड़ दिए, मेरा बाउंड्री गिरा दिए। समझ गए। बाउंड्री जब गिरा दिए तो हम वहाँ तक कुछ नहीं बोले। हम कहे अच्छा ठीक है करो। कोड़ी लाए, गैता लाए, चुटांगी लाए, उसके बाद वहाँ से बुनियाद काटना शुरू कर दिए। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हम कह रहे बाबू बात कर लेना, उसके बाद कर रहा। बोल नहीं साला हम तुमको मार के बर्बादे कर देंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। हम उनके अच्छा ठीक है। तो थाना को सूचना नहीं दी? जैसे बाउंड्री आपका तोड़ रहा था, थाना को सूचना नहीं दिए थे? दिए हैं, वहाँ पे दे दिए आवेदन हम। समझ गए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। और हमारे कुल मिलाकर आपकी लगा हुआ बाउंड्री में वो लोग आके जबरन तोड़ने लगे, जबरन तोड़ दिए, रोकने लगे। उसके लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई हुआ है। उसी में मतलब बात विवाद बढ़ा है। क्या मांग है आपका प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि जो उचित फैसला उसको कर दिए, जांच पड़ताल करके। और क्या बोल सकते हैं हम। अच्छा। वो इतना ही जब बुनियाद काट रहे थे तो उसको जाकर के उन्होंने मना किए। मना क्या किए, अरे बाबू बैठ मिल के बात कर लो। समझ गए। उसके बाद जो उसके लेकर के, हाँ सदर है, सदर के नाते गए कि चलिए भाई मतलब देखें क्या विवाद है। तो वहाँ पे गए और वो इतना ही बोले
कि बाबू जरा सा मतलब समझ भूल लेते, बैठ के हम लोग आपस में कर लेते हैं, उसके बाद जो फैसला होगा उचित उसको कुल करेंगे। मिला के मतलब सलीम वकील कोई मामला नहीं, उनका कोई मामला नहीं है वहाँ पे, ना ही वो हमारा सपोर्टिंग में गए हैं, ना कुछ में नहीं, वो अपना सदर के नाते गए हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो जो गाँव जमीन का विवाद को मसला। लेकर आप प्रशासन को आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ, दे दिए हैं सर आवेदन वहाँ पे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है मोहम्मद अब्बास जी। तो देखिए मोहम्मद अब्बास जी से बात किए, मोहम्मद अब्बास जी से बात करने पर यह पता चला कि ये जो ज़मीन के विवाद के लेकर ये मामला झड़प हुई थी दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों ने एक जो गांव के प्रतिष्ठित समाज सेवी सदर, जो मुस्लिम समुदाय में एक अंजुमन जैसे जिस तरह हर गांव के अध्यक्ष होते उस तरह मुस्लिम समुदाय के एक सदर थे, उनको टारगेट किया गया किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, उनको टारगेट करके उनको बदनाम करने का यह साजिश किया गया कि वो उन्हीं का सब किया कराया है। परंतु आप जानते हैं वाजिए जो सलीम वकील है उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। वकील साहब, आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप गांव के सदर भी हैं और आपने औरतों के साथ छेड़छाड़ किया, मारपीट किया, ये क्या मामला है? देखिए, जिस जगह पे ज़मीन का विवाद है वहाँ मेरा घर नहीं है, हमारा घर आधा किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। रहा बात है कि वहाँ पर जो इन लोग जो आरोप लगाया वो झूठ गलत है कि सदर जो हम गांव में अच्छा काम किए हैं, कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है और कुछ लोग हैं जो चाहता है कि गांव से सदर से इसको हटाने के लिए इस तरह साजिश रचा गया है और साजिश रच करके ये बदनाम करने की साजिश रची गई है कि ये सदर के द्वारा किया गया है। अच्छा, आप सदर हैं ये तो आप जमीन फैसला का वगैरह भी किए होंगे? हाँ, जमीन का विवाद है। जमीन का विवाद में फैसला हुआ था कि जो जगह पे आपकी ज़मीन है वो आप अपना ले लीजिए, जो आवास का ज़मीन है वो आप ज़मीन उसका रहेगा, उसी आधार पर फैसला हुआ। ये ज़मीन जो उसका बीच में पड़ता है और सामने आवास का पड़ता है, वो जब भी जाएगा तो आवास के ज़मीन से ही होकर अंदर जाएगा। तो उसको बोला कि भाई रास्ता आपको चाहिए, तो रास्ता बोला ठीक है रास्ता देंगे तो उसको हमको डबल मुआवजा चाहिए। और वो ज़मीन बोला हम नहीं देंगे और ज़बरदस्ती उसका दीवार तोड़ दिया और ये लोग सब भाई वहाँ पे लाठी डंडा लेकर अंदर में घुसे हुए कि जो भी आएगा उसको मारेंगे। जो मारपीट की बात हुई है वो मेरा भाई को जब रोका ही तो मेरा भाई को अब्बास को रोका तो अब्बास को मारने तो पीछे झुक गया, दूसरी डंडा से उसका भाई के लगा, वही जो दिखा रहा है कि हमको मारा फाना। सारा आरोप आप ही पर लगाया, आपका भाई कहीं जिक्र नहीं किया गया इसलिए कि हमको लगाया गया कि हम वहाँ के गांव के सदर है और भाई लगते हैं। अच्छा। इसलिए हमको ही टारगेट में लिया गया है। 2-4 आदमी लोग जो है एक समाज से जो इजहार है समाज से उसको निकाला गया था, वो मस्जिद में आके फितना फैला रहा था कि नमाजी लोग को बोलता है तुम देवबंदी हो, तुम वहाबी हो, तुम नमाज नहीं पढ़ो। तो हम लोग उसको फैसला करिए थे कि कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ता है उसको आप मस्जिद में नहीं हटा सकते हैं। और जब कोई मामला है तो सदर सेक्रेटरी कहाँ गया उसको बताते आप क्यों उसको मारपीट किए। तो सब समाज में कमेटी में बैठक हुई, बैठक के बाद उसको गांव से समाज से निकाला गया। इसलिए सब हथगंडा अपना करके उसको बहका करके इसको केस बनाया गया है। फिर एक बैठक उठक किए मुखिया के द्वारा या समाज के द्वारा, बैठक उठक कुछ हुआ? फिर बैठक हुई है, अभी बैठक होने की बात हो रही है कि जिस तरह से जो सदर पर आरोप लगाया है उसके पर पूरा गाँव लोग है से एक मैंने बोले कि हम लोग बैठक करेंगे और जो आरोप लगाया उसको फिर वहाँ हम लोग छानबीन करेंगे। जब खुद अपना बयान दिया कि कोई गाँव के लोग नहीं था, है ना, तो जब कोई नहीं था तो उसको छेड़खानी का मामला का है, दिन की बात है तो छेड़खानी किस चीज़ में होती है? कुल मिला के पुरुषों में झगड़ा, महिला इसमें कोई महिला नहीं है। तो जब वहाँ कोई छेड़खानी की बात नहीं है, ज़मीन की बात है। ज़मीन का जो तोड़ा है उसका वीडियो इसके पास उपलब्ध है, अब्बास के पास। वो वीडियो भी आप उसको चलाइए कि दीवार तोड़ा है और दीवार के अंदर में लोग घुस के सब भाई लोग लाठी डंडा लेकर खड़ा है। तो ये देखा जाए कि ये तो नैरेटिव है, गलत मैंने साजिश करते। तो समाज में अगर समाज में कोई अच्छे आदमी है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इसको मैंने हटाने के लिए इस तरह साजिश रचा गया। तो हमने है कि इस्तीफा भी दे दिए हैं कि जाओ आप लोग गाँव संभालो, इसलिए ताकि सुकून से रहे। क्या है कि हमें से अगर कोई तकलीफ है तो अब गाँव चलाइए। बस वही समाज से जो 2-3 आदमी को गाँव में निकाला गया था, वही लोग 2-3 आदमी मिल करके, एक कलीम मियाँ है, कलीम मियाँ मुहर्रम में मैंने कुछ बात बोला गया था उसको समाज में निकाला गया था। कलीम मियाँ और अबझार ये दोनों मिल करके इस साजिश रच करके उसको उससे छेड़खानी केस करवाया गया। इस तरह कोई मसले नहीं है। आप किसी भी गांव से पूछ लिए या अन्य गांव से पूछ लिए तो हमको कोई भी दूसरे गांव के आप पूछिएगा सदर सेक्रेटरी तो बोलेगा कि ऐसा मेरा गांव में अच्छा काम हम किए हैं, उसको इन लोग अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस तरह से हटाने के लिए इसको किया गया, इसलिए हम इस्तीफा दे दिए हैं। इस कलीम और कहना है आप पर जो आरोप लगाया पूरा तरह ये निराधार है, झूठ है। किसी तरह के छेड़खानी कोई मसले नहीं है, पूरा गाँव से आप पूछ सकते हैं। ये निराधार है। ये केवल कलीम मियाँ और इजहार के जो गांव से निकाला गया था
और समाज से निकाला गया था। ये लोग साजिश रच करके इस तरह से मत प्रोपेगेंडा बना कहाँ के करके खुन्नस कहाँ हाँ कहीं और कहाँ निकल बस वही किया गया है। इसलिए ये है कि देख ये लीजिए, जमीन के जो झगड़ा अब कितने दिनों से चल रहा है आपका? ज़मीन का कुछ नहीं है। अब रहा बात है कि बोल रहा था कि इंदिरा आवास बनाया, तो इंदिरा आवास में खाता प्लॉट जमीन जिसका पेपर देखता है उसी का बनता है। तो जब पेपर सरकार ने देखा आवास के उसके तरफ बना, दिया है ना? तो एक दिन में आवास इंदिरा आवास में बनता नहीं है। इंदिरा आवास में कम से कम 2-3 साल लग जाता बनाने में, कभी थोड़ा थोड़ा देता पैसा। उस टाइम तो कोई विवाद नहीं किया, वो अपना ज़मीन है, वो अपना ज़मीन में जाए अपना काम करे, कोई रोका थोड़ी है। उनका ज़मीन लेकिन खाली है। हाँ, उसका जमीन खाली है। ये दीवार तोड़ दिया है, आवास का दीवार तोड़ के, ये गलत किया। और वही रोकने के चलते ये लोग आपस में झगड़ा किया और उल्टा इसको मारा। जब बच छिप गया, मैंने जब चलाया उसका भाई, तब छिप गया, उसी में उसको चोट लगा। कोई मारा पीटा नहीं है, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। जो आरोप है वो गलत है। चलिए, तो देखिए यहाँ सलीम वकील से बात की, ये अपने गांव के सदर भी है। इनका कहना है कि कुछ बिचौलिया के द्वारा ये फंसाया जा रहा है या साजिश किया जा रहा है, उनको समाज से भगाया गया था, क्योंकि समाज में लेकर उनके द्वारा गलत काम किया जाता है। इनको सामाजिक बैठा करके उनको हटाया गया। उन्हीं को लेकर कुछ लोग इनको खुन्नस निकाल कर इनको फंसाए हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा, इस मामला को गंभीरता से जांच किया जाए। यह मामला ज़मीन विवाद को लेकर है। इस मामला में जांच करके जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि इस तरह के जो किसी भी सभ्य आदमी को फंसाया न जा सके। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।